हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंडर हम आज पीएचपी के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है, डिवीज़न कैसे काम करता है और मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये देखेंगे। उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक सी प्रोग्राम एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टी एडिशन ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है और वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमने उस एडिशन के प्रोग्राम को, सी प्रोग्रामिंग के एडिशन के प्रोग्राम को पीएचपी के कोड में कन्वर्ट किया था और हमने ये देखा था कि एडिशन जो है पीएचपी के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो बाकी सब सेम है जैसे हमने एडिशन के प्रोग्राम के अंदर था। जैसे पीएचपी के कोड को शुरू करने के लिए लाइन नंबर 1 यूज़ होती है, और जैसे कि लाइन नंबर 6 के अंदर जो सिंटैक्स लिखा है वो पीएचपी के कोड को ख़त्म करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए यूज़ होता है। लाइन नंबर 2 में एक वेरिएबल ए लिखा हुआ है। ये वेरिएबल का कैसे पता लगा? क्योंकि ए के सामने डॉलर लगा हुआ है, तो यानी कि ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमने 20 से इनिशियलाइज कर रखा है। बी लाइन नंबर 3 के अंदर बी एक दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमने 10 से इनिशियलाइज कर रखा है। लाइन नंबर 4 ये बताती है कि ए माइनस बी, यानी कि $a माइनस $b का मतलब ये है कि वेरिएबल ए से वेरिएबल बी की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 20 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 10। तो ये 10 जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू सी को अलोकेट हो जाएगा, यानी कि लाइन नंबर 4 का जो रिज़ल्ट होगा वो 10 होगा। और लाइन नंबर 5 ये बता रही है कि एक मैसेज प्रिंट होगा इको फंक्शन की हेल्प से, जिसके अंदर $c यानी कि वेरिएबल सी की वैल्यू प्रिंट होगी। वेरिएबल सी की वैल्यू 10 है, तो इसी वजह से इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो 10 होगा। तो आई होप आपको इस प्रोग्राम से ये क्लियर हुआ होगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। उसी तरीके से लाइन नंबर 1 पीएचपी के कोड को स्टार्ट कर रहा है, और लाइन नंबर 6 पीएचपी के कोड को फिनिश कर रहा है। लाइन नंबर 2 ये बता रही है कि एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 20 है। लाइन नंबर बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। लाइन नंबर 4 ये बता रही है कि हमने वेरिएबल ए को वेरिएबल बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। वेरिएबल ए की वैल्यू 20 थी, वेरिएबल बी की वैल्यू 10 है, तो इसलिए सी की वैल्यू हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 200। ओके। लाइन नंबर 5 इको यानी कि मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर $c मतलब वेरिएबल सी की वैल्यू। तो इस कोड का जो आउटपुट होगा वो 200 होगा। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवीज़न कैसे काम करता है। तो बाकी सब सेम है, केवल लाइन नंबर 4 डिफरेंट है जिसके अंदर a डिविजिबल बाई b लिखा हुआ है, यानी कि a की वैल्यू 20 से डिवाइड होगी और ये 2 टाइम्स डिवाइड होगी, यानी कि 20 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो लाइन नंबर 5 में इको फंक्शन है। इको फंक्शन का मतलब आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करने के लिए कौन सा मैसेज प्रिंट होगा? $c की वैल्यू 2 है। तो लाइन नंबर 2 जो लाइन नंबर 5 है वो मैसेज जो आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर 2 को प्रिंट कर देगा, और लाइन नंबर 6 इस कोड को फिनिश कर देगी। ओके। तो आई होप आपको डिवीज़न समझ आया होगा। अगला जो प्रोग्राम है वो मॉडुलस ऑपरेटर का है। एक्चुअली मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करता है? मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर कैलकुलेट करने का काम करता है। रिमाइंडर का मतलब ये है कि जब किसी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो उसका रिमाइंडर क्या आता है। जैसे कि a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10 है, a मॉडुलस b यानी कि 20 मॉडुलस 10, यानी कि 20 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो जब 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो c है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी लाइन नंबर 4 के एग्जीक्यूशन के बाद। लाइन नंबर 5 जो है वो एक इको फंक्शन उसमें लिखा हुआ है, यानी कि एक वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगी वेरिएबल सी की। तो वेरिएबल सी की वैल्यू 0 है जो कि लाइन नंबर 4 का आउटपुट था, तो 0 आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा
0। तो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन कैसे काम करता है, मल्टीप्लाई कैसे काम करता है, डिवीज़न कैसे काम करता है और मॉडुलस कैसे काम करता है, तो टोटली आपको इन प्रोग्राम से ये पता लगा होगा कि एक्चुअली अर्थमेटिक ऑपरेटर काम कैसे करते हैं पीएचपी के अंदर। तो चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट और उनका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। थैंक यू।